राजधानी भोपाल में मानस भवन के पीछे स्थित आदिवासी मोहल्ले से परिवारों को विस्थापित करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आदिवासी परिवार के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने चेतावनी दी कि आदिवासी परिवारों के मकान की एक ईंट भी हटी तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन के पीछे बसे 27 जोगी परिवारों को सोमवार सुबह हटाया जाना था। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन रविवार को कांग्रेस के विरोध के बाद आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। प्रशासन की कार्रवाई के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचने का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में जीतू पटवारी अधिकारियों से फोन पर बात करते नजर आ रहे। उन्होंने कहा, अगर इन गरीब परिवारों के घर तोड़े गए तो मैं खुद के बुलडोजर के सामने खड़ा मिलूंगा। नमस्कार, मैंने कलेक्टर साहब को लगाया था, उनका बंद आ रहा है। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ। ये जो मानस भवन वाले मकान अभी आप तोड़ोगे तो हम आपके खिलाफ खड़े। मैं खुद भी आऊँगा और हमारी पूरी कांग्रेस रहेगी। बता देना, ये 60-60, 70-70 देश के आज़ादी के बाद से लोग ले रहे हैं। इस तरीके से अन्याय नहीं चल सकता है। किसी भी संस्था को सहायता करने के लिए आप इनके घरों में थोड़े बच्चों को बाहर कर सकते हैं। नहीं, आवास उपलब्ध यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर कराओगे, कैसे चलेगा? वो संतुष्ट करने से पहले आप एक भी ईंट हटाओगे, बता दो कलेक्टर को, ये पुलिस वाले इनको भी कह रहा हूँ, तो मैं खड़ा मिलूंगा यहाँ। और कोई भी ऐसी जल्दीबाजी करना मत, नहीं तो मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। सीधे बताओ सबको, ये तरीका नहीं चल सकता। या बच्चे बीमार है, एग्जाम चल रही है, कोई का भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे क्या परिस्थिति लोगों में इतनी वेदना है कि जिसका कहते नहीं बनता है। वो तो मैं मानस भवन के कार्यक्रम में आया तो ये इधर लेके आ गए मुझे। यह भी बता दो, आप यहाँ तोड़ोगे तो हम सब खड़े मिलेंगे। वहीं भोपाल निगम नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने कहा कि आदिवासी परिवारों को बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि उनकी अपील एसडीएम कार्यालय में पेंडिंग है। आदिवासी लोगों को बलपूर्वक बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम न्यायालय के अंदर हमारी अपील पेंडिंग है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो तहसीलदार का था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब हम अपीलेट कोर्ट चले जाते हैं तो वो ऑर्डर स्वतः ख़त्म हो जाता है। अब उसकी कोई कानूनन वैल्यू नहीं बची है और एसडीएम साहब उसमें आदेश करें, फिर हमारे पास 30 दिन का और टाइम रहता है कि हम कोर्ट के अंदर जाएं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी के घर को ऐसे बेघर नहीं कर सकते, किसी को भी। और यहाँ पर तो ये आदिवासी परिवार के लोग हैं, इन्होंने खुद तहसीलदार ने अपने आदेश के अंदर लिखा है कि ये वन की भूमि है। अब वन की भूमि 2006 वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति 2005 से जहाँ पर वन की भूमि पर रह रहा है तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं हटा सकते। इन्होंने जनजातीय आयोग के अंदर आवेदन दिया था, वहाँ से भी निर्णय ये किया गया कि आप इनको विधिवत रूप से कार्रवाई करें। तो अब ये विधिवत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10वीं की परीक्षा चल रही है, 12वीं के प्री बोर्ड 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप 30 किलोमीटर दूर मालीखेड़ी किसी को भी भेजते हैं तो बताइए ये मजदूरी करने वाले लोग कैसे वहाँ से अपने बच्चों की परीक्षा दिलाने आएंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम आदिवासियों का बहुत ध्यान रखते हैं और पढ़ाई लिखाई शिक्षा बढ़ाओ। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए 45 बच्चे जो शिक्षा से वंचित होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेना चाहेगी? अगर किसी को कुछ हो गया, सर्दी कड़कड़ाती सर्दी के अंदर कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? यहाँ पर तो लोगों का कहना है, आदिवासियों का, कि हमारी तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास खोने के लिए सिर्फ इतना बचा है कि हमारी जान। अगर सरकार नहीं मानी तो हम वो जान भी यहाँ पर सड़क पर दे देंगे। यह बस्ती लगभग 70 साल पुरानी है। यहाँ 27 से अधिक आदिवासी और कुछ गैर आदिवासी परिवार रहते हैं। शासन ने 25 अगस्त को नोटिस जारी किया और कहा कि 7 दिन में जगह शासन ने 25 अगस्त को नोटिस जारी किया और कहा कि 7 दिन में जगह खाली करे, जिसके बाद से आदिवासी परिवारों के द्वारा कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।